नमस्कार दोस्तों, वेब एनिमेक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि कैसे आप आईटीआर अपना फाइल करें। तो इससे रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे और वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, आपने इस वेबसाइट का नाम सुना ही होगा, cleartext.in का। इस वेबसाइट ने बहुत ही ज़बरदस्त फीचर लॉन्च किया है जिसके थ्रू हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों, जो सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं उनके पास तो आप जानते ही होंगे कि फॉर्म 16 होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, cleartext.in पे आपको गूगल से या अपने कोई भी ईमेल हो उससे आप लॉगिन कर लीजिए। और जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद में ये देखिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने फीचर दिया हुआ है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि अपलोड फॉर्म 16 पीडीएफ। तो जो आपको फॉर्म 16 की पीडीएफ मिली है, आपको अपने एचआर से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से ले लेना है और उसको अपलोड करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ड्रॉप फाइल हेयर एंड क्लिक टू सिलेक्ट। तो देखिए, मैं दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी फॉर्म 16 फाइल को अपलोड किया। तो जैसे मैं अपनी फॉर्म 16 फाइल को यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो देखिए, पूरा इन्होंने फॉर्म 16 का जो डेटा है वो देखिए पूरा आ गया। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रॉस इनकम, टोटल डिडक्शन, ये सब पूरा दिखा दिया दोस्तों। और ये डेटा जो है एक्यूरेट है, मैंने देखा हुआ, चेक किया हुआ है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको प्रोसेस टू ई फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। और प्रोसेस टू ई फाइलिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद ये एक इंटरफेस आता है जिसमें वो पूछता है आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डिटेल है ये पूरा फिल कर देना है। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो आपका पैन कार्ड में है वो डिटेल आपको डाल देना है। और इसमें फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर तो आपका फिल करके वहाँ से आ ही जाएगा जो आपने फॉर्म 16 अपलोड किया है। और ये सब चीज़ें डाल के आपको सेव कर देना है। इसको सेव करते हुए चलना है जो भी आप डिटेल फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों, जो अगला सेगमेंट आता है इसमें फिर आता है योर एड्रेस। तो इसको फिल करने के बाद में फिर जो था, इसके बाद इस सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद में फिर आपका सैलरी वाला डिटेल आएगा। तो आपका जो कंपनी का नाम है वो आपको फिल करना है। और जो आपकी एम्प्लॉयर कैटेगरी है, किस तरह की एम्प्लॉई हैं, वो फिल कर देना है। और सैलरी की इन्फॉर्मेशन क्या है, ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी है, वो सारा डेटा आपको उठा लेगा फॉर्म 16 से खुद ही। एक बार आपको मैच कर लेना है कि सब चीज़ें ठीक हैं कि नहीं हैं। तो टीडीएस जो आपका कटा है वो भी टीडीएस दिखाएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपकी यहाँ पे मैच हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे सेव कर देना है। अब देखिए, अगले सेक्शन पे जब जाते हैं इसमें इनकम, अदर इनकम में, तो फिर ये बताता है कि आपकी कोई अदर इनकम का सोर्स है, जैसे कि इंटरेस्ट से कोई इनकम है, कोई अदर इनकम आपकी मतलब डिविडेंड वगैरह कुछ आपने रखा उससे इनकम है, या म्यूचुअल फंड में कुछ आपको डिविडेंड मिला उससे इनकम है, या कोई और भी इनकम है ना। जैसे कि कोई भी इनकम का अदर सोर्स, मतलब हाउस प्रॉपर्टी वगैरह पे कोई आप अलग से कहीं पे रेंट मतलब मिलता है आपको, इस तरह की इनकम, वो सब भी डिटेल आप दे सकते हैं। और एग्रीकल्चर इनकम है तो वो भी आप इसमें डिटेल दे सकते हैं। और नीचे सेव का बटन है, उसमें आप सेव कर सकते हैं। जब सेव करते हैं तो उसके बाद अगला सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का। तो हाउस प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में जब जाते हैं तो इसमें देखिए, अगर हाउस प्रॉपर्टी से मतलब जिसमें आप रह रहे हैं, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप, तो उसका भी आप दे सकते हैं पूरा डिटेल हाउस प्रॉपर्टी का। इसके बाद जब हम अगले सेक्शन पे चलते हैं तो अगले सेक्शन में जो हमारा है, यहाँ पे गो टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का मतलब जो एसेट है, कोई भी एसेट आपने बेची है, जैसे कि शेयर बेचा है, कोई प्रॉपर्टी बेची है, या हाउस बेचा है, लैंड बेचा है, कोई बिल्डिंग बेची है, तो ये पूरा दिखा रहा है डेट 20 अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक। तो यहाँ पे कोई अगर आपने एसेट सोल्ड की है तो वो आप क्लिक करके यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं तो आप गो टू नेक्स्ट पे कर दीजिए। अब देखिए, अगर आपको कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन भी है, आप साइड में वहाँ से भी कुछ इनकम करते हैं, तो उसका डिटेल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आपकी पार्टनरशिप फर्म से कोई आपको इनकम होती है, तो ये पूरा डिटेल होता है। तो इस पूरे डिटेल में फिर प्रॉफिट एंड लॉस एक आपका जो बना था, उसकी बैलेंस शीट वगैरह जो बनी थी वो पूरा डिटेल में आएगा। आपने ऑडिट कराया था तो उस ऑडिट में जो आपके सीए वगैरह रहे हैं उनका डिटेल मांगेगा। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये आई थिंक आप अपने इनसे भरने की बजाय जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रोफेशनल जो आईटीआर फिल करते हैं, इस सेक्शन के लिए, बिजनेस सेक्शन के लिए आप उनसे कंसल्ट करिएगा, तो वो आपको और भी डिटेल में बता पाएंगे। तो जैसे जीएसटी डिटेल वगैरह है, और
ऑडिट इन्फॉर्मेशन सारा डिटेल है, तो फिर आपको ऑडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सैलरी लोगों के लिए काम करना है, इसलिए गो टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 आता है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में जैसे कि आपकी पॉलिसी वगैरह ले रखी है आपने, या आपने कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है, या टैक्स सेविंग के लिए आपने जो कर रखा है, आपको उसका डिटेल देना है। और 80G में आपने कोई डोनेशन दिया हुआ है तो उसका डिटेल देना है। 80D जो होता है, 80D में देखिए जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जो लेते हैं, या अपने फैमिली का कोई प्रिवेंशन हेल्थ चेकअप कराया है, अपना भी, आपके पेरेंट्स जो हैं 60-79 ईयर के हैं तो उनका डिटेल भी राइट साइड पे आप फिल कर सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर आपका कुछ है तो वो फिल कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे फिल करना है। वैसे तो ये यहाँ वहाँ पे उठा लेगा फॉर्म 16 से, लेकिन कुछ रह गया तो आप भर सकते हैं। और 80E में एजुकेशन लोन वगैरह है, कुछ आपने है तो उसका डिटेल भी डाल सकते हैं। पेरेंट्स वगैरह के लिए जो आपने मेडिकल एक्सपेंसेस पे जो खर्च किया वो राइट साइड पे यहाँ फिल करना है। और ये देखिए पेंशन प्लान के लिए आपने एंट्री फंड में दिया है तो 80CCC के अंतर्गत भर सकते हैं आप, है ना। न्यू पेंशन स्कीम NPS जिसको बोलते हैं उसके अंतर्गत है तो आप कंट्रीब्यूशन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर आपका कुछ NPS में रहा है तो आप उसके लिए भी भर सकते हैं डिटेल यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें। अब देखिए 80 यहाँ पे आया है 80DDB। 80DDB से मतलब ये है कि कोई आपको स्पेशल इलनेस या कोई बीमारी थी जिसके लिए आपको कुछ डिडक्शन मतलब पैसा मिला है आपको, या कुछ सैलरी में से आपको उसमें जो खर्च किया है तो वो डिडक्ट होता है, तो वो यहाँ पे शो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 80E में जो था इंटरेस्ट एंड होम लोन था तो वो 80E में आएगा डिडक्शन। वो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है तो वो 80EA में आता है। आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखिए इन्होंने ऐड की हुई हैं, तो ये बहुत सही मतलब देख के इसको भरिएगा। अब किसी जगह पे आपको रॉयल्टी मिली है किसी बुक पे तो वो आप इसमें भर सकते हैं। इनकम ऑन पेटेंट एंड इन्वेंशन, तो इसमें कोई पेटेंट वगैरह से आपको इनकम होती है तो वो इसमें डिडक्शन भर सकते हैं आप। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। हालांकि जो मतलब सैलरीड एम्प्लॉयड हैं जो उनका उठा लेता है वहाँ से फॉर्म 16 से पूरा डेटा उठा लेता है। इसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आगे यहाँ पे जाते हैं। 80DD है जैसे कि डिसेबल्ड लोगों के लिए है, तो उसमें क्या है कि डिपेंडेंट अगर डिसेबल हैं तो 40% डिसेबिलिटी है तो उसके लिए सेक्शन है, उसमें पैसा ऐड कर सकते हैं आप। 80U में क्या है 40% डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U के अंदर आपको डालना है, तो ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो फिर गो टू नेक्स्ट फिल करेंगे, जाएंगे। अब टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड ऑन एट सोर्स, मतलब क्या है कि अब पहले से अगर आपका कोई टैक्स डिडक्ट किया गया सोर्स से, TDS जिसको बोलते हैं, तो उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा कि आपका काटा गया है, तो वो यहाँ पे पूरा आप दिखा सकते हैं। और फिर गो टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो जब गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे फिर ये दिखाएगा एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मतलब पहले से आपने कोई टैक्स वगैरह जमा कर दिया हो तो जो TDS से अलावा हो। तो यहाँ पे क्या आप देखिए लास्ट वाला सेक्शन आ गया पूरा टैक्स रिटर्न के लिए, टैक्स फिलिंग का सेक्शन है। इसमें आधार नंबर आपको डाल देना है, बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, जिसमें आपको जो टैक्स कटा है वो वापस रिटर्न मिलेगा तो वो उसी बैंक पे आएगा। तो बैंक नंबर, IFSC कोड, सारा डिटेल आपको फिल कर देना है। बैंक अकाउंट ऐड कर देना, अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना जिस मोबाइल नंबर पे आपको इंटीमेशन आएगा, और इसको सेव कर देना है। तो अब जब आप इसको सेव कर देंगे तो NRI लोगों के लिए एक और देखिए दिखा रहा है, ये एडवांस इन्फो है जो NRI हैं या जिनकी इनकम फॉरेन एसेट से इनकम जिनको हुई है, और मतलब उस तरीके से आउटसाइड इंडिया का जो है सेक्शन वो है, तो इसके लिए ये है। तो लास्ट में देखिए सेक्शन जो रिटर्न आपको रिफ़ंड होगा उसका पूरा डिटेल दिखा देता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से जब पूरा डिटेल आप फिल कर देंगे बैंक वगैरह का सब डिटेल, तो लास्ट में आपका सबमिट हो जाएगा और फाइनली आपका वेरीफाई भी आप उसको कर लीजिएगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और दोस्तों इस तरीके से अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन
हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू सो मच।